friends, welcome back to our channel. This is Kalyani here. Welcome back to Wish to Study. So last के हम लोगों ने जो क्लास है उसमें हम लोगों ने पढ़ा था सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, और आज की क्लास में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका हम लास्ट कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हमारा जो पहला चैप्टर है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले डेवलपमेंटल टास्क ऑफ चाइल्डहुड। तो ये तो चूंकि सुनने में बहुत थोड़ा लेंथी लग रहा होगा कि डेवलपमेंटल टास्क ऑफ चाइल्डहुड, और आप ये बात एक चीज नोट कर लो कि ये एकदम मस्ट एंड शुड वाला टॉपिक है। मतलब कहो तो मतलब 99% चांसेस रहते हैं इस क्वेश्चन का आपके एग्जाम में आने का, क्योंकि दिस इज अ टॉपिक विच इज समथिंग लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो डेवलपमेंटल टास्क ऑफ चाइल्ड, अब अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो आपको इस टॉपिक से ही समझ में आ जाएगा कि ये जो टॉपिक है डेवलपमेंटल टास्क ऑफ चाइल्डहुड, ये क्या बताना चाह रहा है, इसका मतलब क्या होता है। डेवलपमेंटल टास्क मतलब डेवलप होने वाला टास्क ऑफ चाइल्डहुड, बट अगेन एट सर्टेन स्टेज ऑफ द चाइल्डहुड। तो क्या है भाई ये डेवलपमेंटल टास्क है क्या? तो अगर कोई ये डेफिनेशन पूछे तो आप इसको एकदम से सरल सिंपल भाषा में बता सकते हो, स्किल्स दैट शुड बी मास्टर्ड एट सर्टेन एज स्टेज ऑफ लाइफ। ठीक है, ये एकदम से शॉर्टकट वाला डेफिनेशन है, इसको आप अपने पेपर में जरूर से जरूर इंक्लूड करना। ठीक है, ये बहुत ही मतलब सही डेफिनेशन एंड बहुत ही शॉर्टकट वाला भी डेफिनेशन है। दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग ऑफ दिस टॉपिक। ठीक है, तो स्किल्स एक मतलब वो स्किल्स वो जो मास्टर्ड होने चाहिए एट सर्टेन स्टेज, मतलब जो बच्चे को 2 साल में आ जाना चाहिए। एक बच्चा जो 5 साल का है तो 5 साल में बच्चे को क्या क्या आ जाना चाहिए। तो वो सभी जो टास्क होते हैं, वो सभी जो डेवलपमेंट्स होते हैं रिलेटेड टू लर्निंग, रिलेटेड टू फिजिकल, मेंटल एबिलिटी, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, कॉग्निटिव एबिलिटी, इमोशनल, सोशल, ऑल काइंड ऑफ स्किल्स हो गया, एबिलिटीज हो गया, जो भी चीज हो गई, वो सभी चीजों का एक डेवलपमेंट होना चाहिए एज पर द स्टेज वाइज, दैट इज कॉल्ड एज डेवलपमेंटल टास्क ऑफ चाइल्डहुड। तो हम इसको थोड़ा मतलब ब्रीफ में पढ़ते हैं। What is developmental task of childhood? Developmental task of childhood is something which arises at a certain period of life of an individual. ठीक है, एक certain period मतलब जो बच्चे का जो लाइफ है वो उसके एक certain period में डेवलप होता है for successful achievement which leads to his or her happiness and success with the later task। मतलब बच्चा जो है, अब जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि मतलब 1 साल के बाद आप बच्चे को बच्चा चलने लगता है, तो अगेन दैट इज अ माइलस्टोन, दैट इज इंपॉर्टेंट डेवलपमेंटल टास्क ऑफ द चाइल्ड, है ना। 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, या मैक्स 2 साल। तो ये सभी टास्क हो गए जो बच्चा स्टेजेस वाइज सीख रहा है, ऑटोमेटिक उसमें वो इनेट एबिलिटीज होते हैं ना, वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है और बच्चा उस चीज को परफॉर्म कर रहा है, अपने माइलस्टोन्स को प्रॉपरली वो रीच कर रहा है। ठीक है, अगर वो सही से होता है तो दैट लीड्स टू हैप्पीनेस, अगर वो सही से नहीं होता है तो फिर अगेन दैट लीड्स टू अनहैप्पीनेस एंड दैट मे इम्पैक्ट टू द चाइल्ड्स मेंटल एबिलिटी, एनी काइंड ऑफ एबिलिटी। ठीक है, उसके कहीं ना कहीं लर्निंग जो स्किल है उसको हैम्पर जरूर से जरूर करता है। ठीक है, सो अराइजेस एट द सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर सक्सेसफुल अचीवमेंट व्हिच लीड्स टू हिज और हर हैप्पीनेस एंड सक्सेस विद द लेटर टास्क। अब जो भी वो फ्यूचर में टास्क करेगा, अगेन जो उसको पहले से आया हुआ है या वो जानता है, तो उस चीज को वो एज अ मतलब अपना स्ट्रेंथ लेकर के वो नेक्स्ट जो न्यू टास्क है वो उसको परफॉर्म कर सकता है। बट इन केस इफ इट्स फेल इट लीड्स टू अनहैप्पीनेस एंड डिफिकल्टी विद द लेटर टास्क। फॉर एन एग्जांपल से वेरी सिंपल एग्जांपल, मतलब 2.5 साल 3 साल के बच्चे को मतलब दे स्टार्ट राइटिंग, तो बच्चा अगर उसको आता है राइटिंग स्किल्स पता है कि मतलब मुझे स्लैंडिंग लाइन ऐसे करना है, स्टैंडिंग लाइन ऐसे करना है, तो बच्चा विल बी गुड इनफ टू राइट ए, है ना, वो मतलब फॉर्म कर सकता है लेटर्स अपने से। बट अगर बच्चे को ये पता नहीं है स्लैंडिंग लाइन इसे बोलते हैं, स्टैंडिंग लाइन इसे बोलते हैं, तो बच्चा विल नॉट बी एबल टू राइट ए। अब यहीं से जो बच्चे का जो दिक्कत स्टार्ट हो गया ना कि बच्चा डजंट नो कि स्टैंडिंग और स्लैंडिंग लाइन किसे बोलते हैं, उसको कैसे लिखना रहता है, तो द चाइल्ड में फील डिफिकल्टी टू राइट द लाइक वो एक्स्ट्रा बर्डन होते जाएगा बच्चे पे। ठीक है, तो जिसके चलते क्या होगा, उसका लर्निंग स्लो होगा, उसका मतलब जो लर्निंग एबिलिटीज होते हैं वो चीजें स्लो हो जाएंगी, ग्रास्पिंग पावर भी स्लो होगा, मेमोरी पावर स्लो होगा। ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंटल टास्क ऑफ चाइल्डहुड। नोट कर लेना, ये क्वेश्चन बिल्कुल से बिल्कुल आता है एग्जाम में, इसका डेफिनेशन आपको ध्यान में रखना है, कॉन्सेप्ट में रखना है। ये कोई रट्टू वाला चीज नहीं है, आप इसको बस समझ लो और अपने वर्ड्स में लिख देना है। ठीक है, अब इसमें हमारे हैविंग गस्ट हैं जिन्होंने डेवलपमेंटल टास्क के बारे में बताया था, हैविंग गस्ट।
तो उसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे, हैविंग गस्ट के बारे में, कि उसने क्या क्या डेवलपमेंटल टास्क बताए थे एज पर द स्टेज वाइज ऑफ द चाइल्ड। हाँ, तो हैविंग गस्ट में जो पहला स्टेज है, जो पहला टास्क है एज पर द स्टेज वाइज, वो बताया था विच इज इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड स्टेज में, विच इज 0 to 5 years। उसने कैटेगराइज करके बताया था विच इज 0 to 5 years में क्या क्या डेवलपमेंटल टास्क बच्चे में होते हैं। तो अगर आप देखो तो पहला पॉइंट है लर्न टू वॉक, है ना। पहले तो बच्चा क्या करता है, वो मतलब अगर मतलब 6 to 2 years है या 1 years है, तो पहले क्रॉल करना सीखता है ना। पहले घुटना से मतलब वो घसकता है, बच्चा घसकना सीखता है, पलटना सीखता है, फिर घसकना सीखता है, फिर क्रॉल करता है, एंड देन द चाइल्ड होल्ड समथिंग एंड स्टैंड, और उसके बाद फिर वो धीरे धीरे चलना चालू करता है, स्टार्ट करता है। तो वो हो गया, जब वॉक कर रहा है तो धीरे धीरे वॉक करेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, बच्चा रन करेगा, फिर वो जंप करेगा, स्किप करेगा, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट डेवलपमेंटल टास्क ऑफ इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड फॉर 0 to 5 years। उसका क्या, बच्चा जो वो सॉलिड फूड खाने लगता है ना। आप 1 साल तक के बच्चे या मे भी बहुत पेरेंट्स होते हैं कि मतलब 8-9 महीने तक बच्चे को पूरा लिक्विड वाला खाना देते हैं, एंड देन अगेन लिक्विड नहीं देते, अगेन सॉलिड हम लोग देना तो कहीं ना कहीं आफ्टर 6 मंथ स्टार्ट कर देते हैं। तो बच्चा जो है वो सॉलिड फूड खाना स्टार्ट कर देता है, फिर टॉक करने लगता है, बात करने लगता है अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड से, या जिससे भी बच्चे को अच्छा लगता है बात करना। देन टॉयलेट ट्रेनिंग, मतलब बच्चे को आप सिखाते हैं अबाउट द टॉयलेट ट्रेनिंग, तो बच्चा वो ट्रेन हो जाता है कि हाँ मतलब मुझे सुसु पट्टी आई है तो मुझे डायपर में नहीं करना है, या मुझे घर पे नहीं करना है, मुझे बाथरूम में जाके करना है ना। लर्निंग दी सेक्स डिफरेंसेस एंड सेक्स मॉडेस्टी, मतलब बच्चे को पता रहता है या सीख रहा होता है कि हाँ लाइक मैं लड़की हूँ तो हाँ ये लड़की है, ये लड़का है, ठीक है। तो वो डिफरेंसेस कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो डेवलप होने लगते हैं बच्चे में सीखने के लिए। अचीविंग साइकोलॉजी स्टेबिलिटी, वो आता है अराउंड 5 years। लाइक जो बच्चा है उसके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाती हैं, साइकोलॉजिकली स्टेब्लिश्ड हो जाती हैं, ठीक है। जैसे कोई भी उसका परसेप्शन हुआ, या किसी के मतलब कोई भी चीज़ के लिए, या कोई भी टॉपिक के लिए, या किसी भी कॉन्सेप्ट के लिए उसका एक परसेप्शन है कि नहीं ये ऐसे ही होता है, तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी उसके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाता है, ठीक है। वो चीज़ें हो गई। देन फॉर्मिंग सिंपल कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशल एंड फिजिकली रियलिटी, बच्चा जो है कॉन्सेप्ट्स यहाँ फॉर्म करने लगता है सोशली एंड फिजिकली, ठीक है। क्योंकि बच्चा जो वो एक्सपोज हो रहा है, धीरे धीरे सोशली हो रहा है, फिजिकली हो रहा है, राइट। देन रिलेट वनसेल्फ इमोशनली विद द पेरेंट्स, सिबलिंग्स एंड अदर पीपल, मतलब इमोशनली भी वो धीरे धीरे अटैच होने लगता है अपने पेरेंट्स से, अपने सिबलिंग्स से, अपने फ्रेंड्स से। वो जो इमोशन है वो डेवलप होने लगता है ना, कि नहीं मतलब आई एम अटैच विद माई पेरेंट्स, माई मदर और माई फादर, ये मेरा फेवरेट फ्रेंड है ना। जैसे क्लास में मान लो तो आपके बच्चे के में भी 10-12 दोस्त होंगे, मगर उसमें से अगर आप पूछो कि नहीं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है, तो हार्डली 1 or 2 है। क्यों? क्योंकि आपका जो बच्चा है वो पर्टिकुलर उस इंडिविजुअल बच्चे से बहुत ही अटैच है। क्यों? बिकॉज वो कहीं ना कहीं वो इमोशनली उस मतलब फ्रेंड से वो जुड़ा हुआ है ना। तो वो चीजें हो गई। रिलेट वन सेल्फ इमोशनली विद पेरेंट्स, सिबलिंग, अदर पीपल, ये मैंने बताया भी। लर्निंग द डिफरेंसेस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, और हाँ मतलब चूंकि हम लोग सिखाते हैं धीरे धीरे, मतलब बच्चों को शुरू से ही सिखाते हैं कि हाँ भाई ये सही है, ये गलत है, तो कहीं ना कहीं बच्चा जो है मतलब टिल 5 years जो बच्चा वो बहुत अच्छे से समझ सकता है कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर आप उससे कुछ पूछो, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछो, या आप उससे अपना मतलब ओपन एंडेड कोई क्वेश्चन दे दो, तो बच्चा जो अपना खुद का एक जो थिंकिंग पावर है, या उसका जो अपना एक सोच है, जो उसका अपना एक थॉट प्रोसेस है, वो आपके सामने एक्सपोज करेगा, वो आपको बताएगा और बोलेगा कि हाँ ये सही है या ये गलत है। तो इस तरीके से जो है वो बच्चे का जो थॉट प्रोसेस होता है राइट एंड रॉन्ग, वो भी डिफरेंस कर पाता है और वो उस चीज़ों को समझ पाता है टिल 5 years, ठीक है।